आज मैंने बहुत सारी रिसर्च की एंड मैंने अपना वो जो प्लान मैंने बताया था 6 मंथ एक्शन प्लान, अब मैंने उसको चेंज करके अपडेट कर दिया है 12 मंथ एक्शन प्लान में। एंड मैंने वो क्यों किया है, किस लिए किया है एंड क्या क्या मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, थोड़ी देर के लिए सब्र करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 12 मंथ एक्शन प्लान बनाया है एंड इस पे मैंने ज़्यादातर सी एस कोर फाउंडेशन पे फोकस किया है एंड एम एल पे फोकस किया है। मीन्स अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपकी सी एस सी ब्रांच है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सी एस के जो फाउंडेशन है वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, वो रह गए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक लॉजिक बिल्ड करने के लिए। आपको सिस्टम को अच्छे से समझना होगा, तभी जाके आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड कंपनीज भी उसको मांगती है, जैसे कि डी एस ए वगैरह, डी बी एम एस, ये सारे कॉन्सेप्ट, उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो सारे कॉन्सेप्ट कंपनी मांगती है कि आपके पास वो सारी स्किल्स होनी चाहिए। एंड वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि वो आपका लॉजिक बढ़ाती है एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बढ़ाती है। इसलिए मैंने अपने प्लान में उसको भी ऐड किया है एंड मैंने अपना प्लान थोड़ा टूवर्ड्स एम एल के तरफ टिल्ड किया है। मतलब सी एस कोर फाउंडेशन के साथ हमारा ज़्यादा फोकस एम एल में रहेगा, तो दोनों को मिक्स करके मैंने एक एक्शन प्लान बनाया है। तो अगर आप एक सी एस स्टूडेंट हो और आपको भी एम एल के तरफ जाना है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे पूरी तरह से देख सकते हो। एंड ये मैंने अपनी रिसर्च से, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के, कुछ ज़्यादा एआई का खेल खेल के मैंने ये एक प्लान बनाया है। तो चलिए प्लान को एक एक करके देखते हैं क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये प्लान में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ब्रेक ले सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास टाइम भी कम बचा है, 2 साल बचे हैं एंड 2 साल में मुझे सी एस का फाउंडेशन एंड एम एल बी एंड प्रोजेक्ट्स ये सब बिल्ड करना है। ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ रहूँगा एंड अगर आप भी इसको फॉलो कर रहे हैं, आप भी कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे, तो सचमुच आप बहुत ही अच्छा लॉजिक बिल्ड कर पाएंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको सब्जेक्ट की। तो आप कोई भी टॉपिक, आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडेप्ट कर पाएंगे। ये उस तरीके का एक्शन प्लान है। तो चलिए देखते हैं। तो हर एक टॉपिक को हम लोग एक एक महीने में कवर करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा पाइथन एंड गिट हब। पाइथन को हम ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, कम से कम हम इसको 1 महीना देंगे एंड साथ ही साथ हम गिट हब का यूज़ करेंगे। हर एक हफ्ते कुछ ना कुछ एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे हमारी लर्निंग के बेसिस पे। मैंने कुछ चैनल चूज़ किए, जैसे कोड विथ हैरी, वो अच्छा सा 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज, मतलब पाइथन चैलेंज है, उसको मैं कंप्लीट करूँगा। उसमें वो बड़ी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तो मैं उसको अच्छे से फॉलो करूँगा। अभी मैंने सिर्फ पाइथन के लिए ही रिसोर्सेस ढूंढे, मतलब पाइथन पे ही अभी मैं स्टिक हूँ। 1 महीने तक मैं अभी करूँगा। अभी एग्ज़ाम चालू है तो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन हाँ 1 महीने के अंदर मैं इसे कंप्लीट करूँगा, पाइथन को अच्छा सा लॉजिक बिल्ड करके एंड अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स बना के उसे गिटहब पे अपलोड करूँगा। तो मैं पाइथन भी सीख जाऊँगा एंड गिटहब को भी अच्छी तरीके से सीख जाऊँगा। एंड कंपनीज़ में भी बहुत ज़्यादा गिटहब का यूज़ होता है, क्योंकि आप लोग कोलैबोरेशन में काम करते हो, टीम में काम करते हो, तो सबको अलग अलग काम देते हैं, वो आपको गिटहब से पुल या पुश करना रहता है जो भी चीज़ें। एंड पाइथन तो वाइडली यूज़ होती है, पाइथन में तो सब कुछ कर सकते हैं आप। तो इसलिए पाइथन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड खास करके एम के लिए, जो लोग एम में हैं। फिर हम लोग जाएंगे सी प्लस प्लस एंड डेटा स्ट्रक्चर में। नाउ सी प्लस प्लस इसलिए क्योंकि वो सिस्टम के काफ़ी पास रहती है, सिस्टम को काफ़ी अच्छे तरीके से, मीन्स जैसे पाइथन है वो सिस्टम के उतने पास नहीं, वो बहुत सारी लैंग्वेज कन्वर्ट होती है, फिर तब जाके वो आपका कंप्यूटर लैपटॉप उस भाषा को समझ पाता है। लेकिन जो सी एंड सी प्लस प्लस है वो सिस्टम के काफ़ी पास है। एंड मैंने सी इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, सी प्लस प्लस में है, इसलिए उसी को ले लिया है, बहुत ही सिमिलर है। एंड डेटा स्ट्रक्चर इसलिए लिया है क्योंकि ये आपका लॉजिक बढ़ाता है, आपकी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग कि मेमोरी किस तरह से काम करती है, पॉइंटर्स किस तरह से काम करते हैं, डेटा किस तरह से स्टोर होता है, कौन से स्ट्रक्चर में होता है, एंड वो सब कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंपनीज़ में भी डेटा स्ट्रक्चर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसे भी मैं 1 महीना करूँगा। अभी तक मैंने रिसोर्स ढूंढा नहीं है, मेरे ख्याल में कुछ है कि मैं इससे अपना कॉलेज की श्रद्धा दीदी, उन्होंने सी प्लस प्लस चालू किया है डेटा स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा।
बहुत ज़्यादा टाइम भी इसे लग सकता है, एंड क्योंकि ये अपना लॉजिक बढ़ा रहा है तो इसलिए इसमें टाइम तो देना पड़ेगा, इसलिए इसे करना ज़रूरी है। एंड ये भी 1 महीने पे कंप्लीट करना है, एंड इसमें भी एक आधी प्रोजेक्ट बनाना है। देन हम लोग जाएंगे एल्गोरिदम में एंड बिगो एनालिसिस में। नाउ एल्गोरिदम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह से करना है। मुझे भी उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी अभी, बस मैंने अपनी रिसर्च करके इसे फाइंड किया कि ये लॉजिक अपना बिल्ड करता है एंड बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर को डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बिगो एनालिसिस ये भी, इसे भी हम लोग 1 महीना देने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग पाइथन और C++ डेटा स्ट्रक्चर इनका भी मतलब चलते चलते साथ में प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे एंड ये भी लर्निंग करते रहेंगे, तो वो सब ऐसे फ्लो में चलते रहेगा। देन हम लोग जाएंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड SQL में। नाउ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैथमेटिक्स हम लोग कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लॉजिक भी बिल्ड करता है एंड SQL क्वेरी, डेटाबेस को हैंडल करना, मैनेज करना, उसके लिए SQL क्वेरी लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग डेटा के साथ, आजकल डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे मैनिपुलेट करना, मैनेज करना एंड रिट्रीव करना डेटा, तो उसके लिए हमें SQL सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी हम लोग 1 महीना फोकस करेंगे। एंड देन हम लोग जाएंगे मैथमेटिक्स, जिसमें हम स्टैटिस्टिक फॉर ML मीन्स लीनियर अलजेब्रा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन उसे बाद में कर लूँगा। लीनियर अलजेब्रा हो गया एंड स्टैटिस्टिक फॉर ML। हमें डेटा को देखना पड़ेगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसमें स्टैटिस्टिक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है फॉर ML में। देन हम लोग NumPy, पांडास एंड मैटप्लॉप्लिब, ये लाइब्रेरीज पाइथन की, इससे भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एंड इसे भी 1 महीना फोकस वे में हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग इसकी लेंगे। देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, सिस्टम की अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक्चुअल वे में जो आर्किटेक्चर है वो काम करता है। हम कोडिंग तो करते हैं लेकिन हमें जब तक वो सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है वो पता नहीं रहेगा तो हम इफ़िशिएंट वे में कोड नहीं कर पाएंगे। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स हो गया एंड मैक OS होगा, विंडोज़ हो गया, मैं अभी तक लिनक्स उबुंटू यूज़ कर रहा हूँ 25.04। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये दोनों अगर एक साथ हम सीख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको कॉलेजेस में देखा जाए तो अलग अलग पढ़ाया जाता है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें सिमिलर है, तो मेरा टाइम भी इसमें वेस्ट नहीं होगा। कोई कॉन्सेप्ट दोनों में भी रहता है तो वो इजीली कवर हो जाएगा एंड मुझे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 1 महीना अगर इसमें फोकस किया तो हो जाएगा ये। देन हम आएंगे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स एंड डेटाबेस एंड इंडेक्सिंग। नाउ नेटवर्किंग फंडामेंटल्स भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड डेटाबेस तो मैंने आपको बता दिया, एंड इंडेक्सिंग ये भी डेटाबेस का थोड़ा बहुत पार्ट है, तो इसमें भी हम 1 महीना देंगे फोकस वे में। एंड देन डॉकर का यूज़ करेंगे एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, जिसमें हम टेस्टिंग वगैरह करेंगे। देखो डॉकर का इसलिए क्योंकि जो हमारा कोड है ना उसको कंटेनराइज करना पड़ता है, मतलब छोटा करना पड़ता है। मुझे भी इतने अच्छे से पता नहीं है, जब इसे इम्प्लीमेंट करूँगा तब पता चलेगा, क्योंकि सब लोग इसे यूज़ करते हैं डॉकर का अपने कोड को शायद कंटेनर में रखने के लिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली मैं कुछ भी अभी जो बिल्ड करूँगा उसे शोकेस करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो सीखना पड़ेगा, जिसमें टेस्टिंग वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड AI टूल्स का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं टेस्टिंग के लिए, वो आगे चल के देखेंगे। इसे भी 1 महीना पे फोकस करेंगे, लेकिन ये जो है वो प्रोजेक्ट के साथ चलेगा। जो भी मैं प्रोजेक्ट करूँगा वो इसमें फिर मैं प्रैक्टिकली, कुछ थेरोटिकल इसमें है नहीं, इसमें सब प्रैक्टिकली है, तो परफॉर्म करना है 1 महीने तक। मीन्स इसमें प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, लेकिन इस पे फोकस करते हुए कि डॉकर का और टेस्टिंग वगैरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल भी सीखते सीखते प्रोजेक्ट बनाया जाए, ऐसा। फिर हम आएंगे सुपरवाइज्ड ML, मतलब ये हमें सीखना पड़ेगा लर्निंग के लिए, मॉडल को जो ट्रेन करना पड़ता है, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज एंड री लर्निंग, ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह रहते हैं। तो पहले हम सुपरवाइज ML में जाएंगे, फिर स्क्लिकिट लर्न एंड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स जैसे ऊप्स एंड FP तो पता नहीं मुझे अभी क्या है, लेकिन ऊप्स तो पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो तो मैंने C++ में अच्छे से कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आके डबल से हम करेंगे प्रोजेक्ट के साथ, ये भी हमारा प्रोजेक्ट के साथ चलेगा। देन हम आएंगे अनसुपरवाइज ML, जैसे कि मैंने पहले बताया सुपरवाइज रहता है, अनसुपरवाइज और री, तो अनसुपरवाइज ML में भी फोकस किया। फिर टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च,
अब टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ता है, लेकिन मैं दोनों को ही कर लूँगा। फिर उनमें से जो मुझे बेहतर लगेगा मेरे काम के हिसाब से आगे चल के, उसे मैं एक को चुन लूँगा। इसी एक को ही चुनना पड़ता है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि टेंसरफ्लो को चूज़ कर लो, तो देखेंगे आगे। फिर आगे NLP पे और कंप्यूटर विजन एंड जेंगो पे। नाउ NLP और कंप्यूटर विजन ये सब डीप लर्निंग के सब पार्ट है। तो NLP जो अपन चैटबॉट देखते हैं, टेक्स्ट वगैरह, उस पर काम कर रहा है। कंप्यूटर विजन मतलब वीडियो जनरेशन एंड इमेज जनरेशन, ये सब वगैरह। एंड अभी ये काफ़ी ज़्यादा बूम में चल रहा है, तो इसे भी समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जेंगो का यूज़ करके, क्योंकि बिल्ड जो मैंने बताया कि हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो उसे अच्छे से शोकेस करना पड़ेगा, तो जेंगो का उसमें यूज़ करेंगे। तो यही था मेरा रोड मैप 12 मंथ का। एंड हो सकता है ये थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है, कुछ डिलेज वगैरह आ सकते हैं, एंड कुछ रिसोर्सेस की कमी के वजह से ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट में वाइडली जितने भी मैंने टॉपिक बताया है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ NPTEL के कोर्सेज भी है जिसमें सर्टिफिकेट मैं ले सकता हूँ, तो मैं सर्टिफाइड भी हो सकता हूँ हर एक टॉपिक के लिए। अभी पाइथन से शुरू कर दे, फिर आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड हाँ, ये जो रोड मैप है इसकी PPT की लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, एंड आप वहाँ से इसको एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम है एंड कुछ सवाल पूछना है, या आपके माइंड में भी कुछ और है जो मेरी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ शेयर करिए कमेंट में। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।